उत्तराखंड के पहाड़ों के पास बसा था एक छोटा सा गांव रुड़की। इस गांव की एक अजीब पहचान थी। जंगल के पार एक पुरानी गुफा थी जिसे लोग रहस्यमय गुफा कहते थे, जहां कोई आता जाता नहीं था। गांव के बच्चे उस गुफा का नाम लेने तथा उस गुफा में जाने से भी डरते थे। एक शाम आग के पास बैठा राहुल, जो कि 17 साल का था, अपने दादा से पूछ बैठा, दादाजी, ये गुफा इतनी डरावनी क्यों मानी जाती है? दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि बेटा, यह गुफा कई सालों से वीरान पड़ी है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहाँ कुछ और भी है जिसके कारण लोग वहाँ जाने से डरते हैं। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, वहाँ ऐसा क्या है दादाजी जो सब वहाँ जाने से डरते हैं? वहाँ वो है जो इंसान को उसके डर से मिलाता है। राहुल का दोस्त कबीर हमेशा से थोड़ा डरपोक था, जो अंधेरे में अकेले कहीं जाने में और भूत से बहुत डरता था। भाई, तू उस गुफा के बारे में सोच भी कैसे सकता है? तुझे पता नहीं वहाँ कोई आता जाता नहीं, और जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। अरे कबीर, तू हमेशा ही बेवजह डरता रहता है। हमें डर को समझना है, उससे भागना नहीं है। यदि हम डर से भागेंगे तो वह हमेशा नहीं डराएगा। और अगर तू फंस गया तो? राहुल ने मजाक में कहा। तो तू मुझे बचाने आएगा ना? कबीर चुप हो गया। कबीर ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं भी चलूंगा। अगली सुबह दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी, मानो जैसे ही हमसे कुछ बोल रही हो। कबीर ने धीरे से कहा, यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मजा है मेरे दोस्त। हो सकता क्या पता अंदर कुछ ऐसा हो जिसे देखकर लोग वापिस ही ना आना चाहते हों। कुछ देर बाद गुफा उनके सामने थी। गुफा का मुंह बहुत बड़ा था, जैसे कि दानव का खुला जबड़ा, जो देखने में भी काफी डरावनी लग रही थी। कबीर राहुल से कहता है, आखिरी मौका है राहुल, वापस चलते हैं। मुझे काफी डर लग रहा है। राहुल ने टॉर्च जलाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं होगा कबीर, मुझ पर भरोसा रखो। यहाँ तक आए हैं तो अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या है गुफा के अंदर। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। जैसे जैसे दोनों अंदर जा रहे थे तो धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी, और साथ में टप टप पानी गिरने की आवाज और दूर से आती फुसफुसाहट की आवाज भी आ रही थी। कबीर डर गया। उसने राहुल से कहा,
राहुल, तुमने ये आवाज सुनी? अंदर कोई फुसफुसा रहा है। राहुल ने गंभीर होकर कहा। हाँ, कोई तो है। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन आया है? यह सुनकर दोनों चौंक गए। राहुल ने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखता है और उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह बोलता है, कौन है वहाँ? धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत सामने आती है। मैं इस गुफा का राक्षस हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? राहुल, भागो यहाँ से। अगर इन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। नहीं, हम यह ऐसे नहीं भाग सकते। कबीर डरते डरते बूढ़ी औरत से पूछता है, लोग यहाँ क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि वो खुद को पहचान नहीं पाते और अपने लोभ मोह लालच में आकर यहीं फंस जाते हैं। मतलब क्या है आपका? यह गुफा तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती है। जो व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है वह यहाँ से बाहर निकल जाता है। जो लालची होता है वो यहीं फंस जाता है। अचानक गुफा 3 रास्तों में बढ़ जाती है। इनमें से एक रास्ता तुम्हें बाहर ले जाएगा और बाकी के 3 रास्ते से तुम यहीं पर कैद हो जाओगे। कबीर बूढ़ी औरत की बातें सुनकर डर गया। पहले रास्ते से सोने की चमक आ रही थी, दूसरे से किसी के रोने की आवाज और तीसरा रास्ता बिल्कुल शांत था, जैसे मानो वहां कोई भी ना हो। अब हम क्या करें? जो सबसे आसान लगे हमें वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए। शायद वो गलत हो सकता है। तुम सही बोल रहे हो राहुल। अचानक कबीर को अपने बचपन की आवाज सुनाई दी। तू हमेशा डरपोक रहेगा। कबीर कांप गया। राहुल, मुझे घर जाना है। अगर हम गलत रास्ते पे चले गए तो हम हमेशा के लिए यहीं बंद हो जाएंगे। राहुल ने उसका कंधा पकड़ा। डर से भागेगा तो वो हमेशा पीछा करेगा। डर के आगे जीत है कबीर। हम तीसरा रास्ता चुनेंगे। पर वहाँ कुछ नहीं है राहुल। तीसरा रास्ता तो बिल्कुल शांत है। शायद वही सही है, क्योंकि सच्चाई में ही सादगी होती है। उसमें कोई दिखावा नहीं होता है। दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। दोनों तरफ एक अजीब सी शांति ही शांति थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा राहुल। मुझे लगता है ये गलत रास्ता है। मेरा हाथ पकड़ लो कबीर, डरने की कोई बात नहीं है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ते रहे। अचानक सामने एक दर्पण आ गया। उसमें राहुल ने खुद को एक लालची घमंडी इंसान के रूप में देखा। ये मैं नहीं हूँ। दर्पण में से आवाज आई, यही तुम हो। अगर खुद को बदलोगे नहीं तो हमेशा के लिए यहीं बंद हो जाओगे। क्या यही कारण है कि लोग यहाँ अपने लालच घमंड के कारण कैद हो जाते हैं? थोड़ी देर बाद कबीर को भी अपना प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। वह खुद को एक कमजोर डरपोक लड़के के रूप में देखता है। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। हम अपने डर और गलतियों को स्वीकार करेंगे और इन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब हम अपने डर से भागेंगे नहीं, बल्कि उस पर जीत हासिल करेंगे। अचानक गुफा में तेज रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत फिर से सामने आई। तुमने परीक्षा पास कर ली बच्चों। जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को स्वीकार कर लेता है
वो इस गुफा से बाहर निकल जाता है और जो अपने अहंकार में डूबा रहता है वो यहीं पर बंद हो जाता है। तुम क्या चाहते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस बाहर जाना है, अपने घर। और हमें खुद को भी समझना है। इस तरह उन्हें गुफा से बाहर निकलने का रास्ता दिख गया जाता है और वे दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। सूरज चमक रहा था। यार हम कुछ बदल गए हैं, कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा है। अब हम डर से नहीं भागेंगे बल्कि उसका सामना करेंगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। बहुत जल्द दोनों अपने गांव लौट आए। दोनों ने सबको गुफा की सच्चाई बताई। लोगों ने पहली बार उस गुफा को डर की जगह सीख की तरह देखा। हर इंसान के अंदर एक रहस्यमय गुफा होती है और जो उसमें जाने की हिम्मत करता है वो खुद को पा लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रहस्यमय गुफा कोई जगह नहीं, एक अनुभव है जहाँ इंसान अपने डर, लालच और सच्चाई से मिलता है और जो खुद को जीत लेता है वही असली विजेता होता है।